जय श्री हरि। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में 5वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री सुखदेव जी का परीक्षित महाराज को दिया गया अंतिम उपदेश है उसका श्रवण करेंगे। पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण जिन श्री सुखदेव जी ने कही है उन श्री सुखदेव जी महाराज के अंतिम वचन अंतिम शब्द इस अध्याय में हमें सुनने को मिलेंगे। हम सबका परम सौभाग्य रहा अभी तक की यात्रा में हमें श्री सुखदेव जी महाराज के वचनों को सुनने का अवसर मिला। जैसे एकादश स्कंद तक भगवान श्री कृष्ण खूब बोले हैं, श्री भगवान वाच अनेक बार आया। श्री उद्धव जी महाराज को जब उन्होंने उद्धव गीता सुनाई उसके बाद श्री भगवान वाच हमें सुनने को भागवत में अब नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आज के इस 12वें स्कंद के 5वें अध्याय के बाद श्री सुखदेव जी भागवत में नहीं बोलेंगे। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोकों को भावार्थ और विलक्षण टीकाओं के साथ सुन रहे हैं ताकि हम भागवत की गहराइयों को समझ सके, भागवत को गंभीरता से जान सके, सनातन को जान सके। केवल हल्ला करने से सनातन नहीं बच सकता है, शास्त्र के बिना सनातन संरक्षण नहीं हो सकता। इसलिए भागवत आदि शास्त्र सुनना पढ़ना परम आवश्यक है। और भागवत को सनातन को ज्यादा गहराइयों को जानने के लिए हमने भागवत के अंदर से बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं, करीब करीब 6000 प्रश्न बनाए हैं और प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे इसका हमने विशेष ध्यान रखा है और प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय श्लोक संख्या डाली है। तो आज के इस 12वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? श्री हरि के प्रसन्न होने पर कौन प्रकट होते हैं और श्री हरि के क्रुद्ध होने से कौन प्रकट होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार किसका वर्णन हुआ है? श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को भागवत कथा के अंत में क्या छोड़ने के लिए कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पशु बुद्धि क्या है? सुखदेव जी परीक्षित महाराज से भागवत कथा के अंत में कड़वी और प्रखर भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्मा शरीर से अलग है कैसे, ये हम जानेंगे। जन्म मृत्यु के चक्र संसार में कब तक भटकना पड़ता है? श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को अपने अंतिम उपदेश में क्या महत्वपूर्ण सलाह देते हैं? मृत्यु से निर्भय होने के लिए श्री सुखदेव जी का महत्वपूर्ण उपदेश है कि वह भय हमारे मन से कैसे जाए। और इस भागवत के 12वें स्कंद के 5वें अध्याय का अंतिम प्रश्न अंतिम समय के लिए सुखदेव जी की अंतिम महत्वपूर्ण सलाह है। एक प्रश्न और हम यहाँ देख सकते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज से क्या दक्षिणा मांगी भागवत सुनने की। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। 12वें स्कंद का 5वां अध्याय सुनते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में 5वां अध्याय सुनते हैं। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ और रोचक प्रश्नों सहित सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। यह 12वां स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम स्कंद है। श्रीमद् भागवत महापुराणम 12 स्कंधः अथ 5मोऽध्यायः। श्री शुक उवाच अत्रानुवर्ण्यते भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोध समुद्भवः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सब जगह
विश्वात्मा, सारे विश्व की आत्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। संकीर्तन का अर्थ श्री भगवान की लीला का गायन हुआ है। ब्रह्मा जी और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं हैं। उन्हीं भगवान श्री हरि की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति हैं। जब भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान श्री हरि की क्रोध लीला की अभिव्यक्ति श्री महादेव जी हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का सुस्पष्ट सारांश प्रस्तुत किया है। इन महान आचार्य के कथन का सार ये है कि श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिस स्वेच्छा पूर्वक प्रेम पूर्ण समर्पण का वर्णन किया है वह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रीमद् भागवत का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जीवों को श्री भगवान के प्रति ऐसे ही समर्पण के लिए और भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्वस्त करना है। अब सुखदेव जी कहते हैं, त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्वं न नंक्षसि। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब तुम ये पशुओं वाली अविवेक मूल धारणा को छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ है और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। माने हम आत्मा रूप से सदा रहने वाले हैं। प्रथम स्कंद के अंत में 19वें अध्याय के 15वें श्लोक में परीक्षित महाराज ने कहा था, तमोपजातम प्रतियंतु विप्राह गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथाः। परीक्षित महाराज ने कहा था, हे ब्राह्मणों, कृपया आप मुझे पूर्ण शरणागत आत्मा के रूप में स्वीकार करें। श्री भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा गंगा मैया मुझे उसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैंने पहले ही श्री भगवान के चरणों को अपने हृदय में रख लिया है। भले ही तक्षक या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी जादू भरी वस्तु आकर तुरंत मुझे काट ले, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि आप लोग भगवान श्री विष्णु के लीलाओं का गायन करते रहें। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के पहले भी परीक्षित महाराज तो एक महाभागवत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के महान एवं शुद्ध भक्त थे। राजा के मन में मृत्यु का कोई पशु की तरह भय नहीं था, किंतु श्री सुखदेव जी हमारे लिए अपने शिष्य से उसी तरह प्रखर बातें कर रहे हैं जिस तरह भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कड़े शब्दों में बोलते हैं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्र पौत्रादि रूपवान बीजांकुरवद्देहादेर व्यतिरिक्तो यथा नलः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर की, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम न तो किसी से पैदा हुए हो, न तो आगे पुत्र पौत्रादिकों के शरीरों के रूप में उत्पन्न होगे। अजी जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे रहती है, वैसे ही तुम अर्थात आत्मा शरीर आदि से पूरी तरह से अलग हो। आत्मा शरीर से अलग है, यही उपदेश श्री सुखदेव जी दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य आध्यात्मिक मुक्ति है। शारीरिक पहचान की मोह की मूर्खता को दीर्घ काल तक बढ़ाते नहीं जाना है, इसे इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है। स्वप्ने यथा शिरश्छेदम पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य ततया आत्मा यजोमरः। सपने में ऐसा लगता है कि मेरा सिर कट गया है, मैं मर गया हूँ, मुझे लोग स्मशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की ही 2 अवस्थाएं हैं, आत्मा की अवस्था नहीं है। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे है, जन्म मृत्यु से रहित है, शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। यहाँ प्रश्न उठा कि सपना देखने वाला है कौन, तो उत्तर है आत्मा है। आत्मा ही देह का जीना मरना कटना आदि देखता है, आत्मा स्वयं तो अजन्मा अमर है। घटे भिन्ने यथाकाश आकाशः स्याद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः।
जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है। आकाश माने रिक्त स्थान होता है, घड़े में भी रिक्त स्थान होता है, कमरे में भी रिक्त स्थान होता है, उसी को आकाश कहते हैं। अब जब घड़ा फूट गया तो वो आकाश बड़े आकाश में मिल गया, परंतु घट में जो आकाश है उसकी निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा लगता है कि वह महाआकाश से मिल गया है, वास्तव में तो वह मिला हुआ था ही। वैसे ही शरीर के छूटने पर भी ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही। अब उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी, लग रहा था कि वो जीव है, ब्रह्म से अलग है। मनः सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मनः तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया मानी अविद्या। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। स्नेहाधिष्ठान वर्त्यग्नि संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्व मेवं देह कृतो भवः रजः सत्वतमो वृत्त्या जायते थ विनश्यति। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और अग्नि का संयोग रहता है तभी तक दीपक में दीपक बना है। जब दीपक में तेल, बत्ती ये सब ना रहे तो दीपक बड़ा हो जाए, बुझ जाए, तब वो दीपक कहलाए ही नहीं। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्य अध्यास के साथ संबंध रहता है तभी तक उस जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है। न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः आकाशैव चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश की तरह सबका आधार है, नित्य है, निश्चल है, अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। एवं आत्मानमात्मस्थ मात्मनैवामृष प्रभो बुद्ध्यानुमान गर्भिण्या वासुदेवानुचिंतया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो, श्री भगवान में पूरी तरह से लीन कर दो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित भगवान का साक्षात्कार करो, भगवान वासुदेव का चिंतन करो। चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम्। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं को समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक पाएंगे, क्योंकि तुमने भगवत धाम जाने के मार्ग के सारे खतरों को पहले ही जीत रखा है। भगवत धाम जाने के मार्ग में जितने खतरे हैं उन सबको पार कर दिया है। असली मृत्यु तो मनुष्य की सनातन कृष्ण चेतना का ढक जाना है। आत्मा के लिए भौतिक मोह मृत्यु की तरह है, किंतु परीक्षित महाराज ने उन सारे खतरों को, जैसे काम, ईर्ष्या, भय, इनको पहले ही नष्ट कर दिया था, जो आध्यात्मिक जीवन को भयातुर करते हैं। यहाँ श्री सुखदेव जी संत स्वभाव वाले राजा को बधाई देते हैं, जो कि मृत्यु की पहुंच से दूर था और शुद्ध कृष्ण भक्त के रूप में भगवत धाम जाने के लिए तैयार था। अब तुम्हें ये ध्यान करना है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन् आत्मान मात्मन्याधाय निष्कले। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो परीक्षित कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। हम किसी भी काल में शरीर नहीं है। दशंतम तक्षकम पादे
लेलिहानं विषाननैः न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः। उस समय जब अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आएगा और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस लेगा, कोई परवाह नहीं करना। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से अलग न देखोगे। सारा विश्व तुम्हारा ही स्वरूप है। अब श्री सुखदेव जी इस अध्याय का ही नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण का अपना अंतिम वाक्य कहते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी नहीं बोलेंगे, फिर आगे कुछ अध्याय तक सूत जी बात करेंगे। यहाँ से अंतिम श्लोक बोलने के बाद थोड़े समय बाद सुखदेव जी पधार जाएंगे अपने आश्रम में या कहीं वन में। एताते कथितं तात यथात्मा पृष्ठवान् नृप हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। श्री सुखदेव जी अपना अंतिम उपवाक्य बताते हैं, अपना अंतिम उपदेश देते हैं। हे आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान श्री हरि की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंधे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 12वें स्कंद में ब्रह्मोपदेश अथवा सुखदेव जी का अंतिम उपदेश नामक 5वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब अगले अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय में हम परीक्षित महाराज की परम गति के बारे में जानेंगे। जिन परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई गई थी उनकी परम गति कैसे हुई। जन्मेजय जो कि परीक्षित महाराज का पुत्र था, उनके द्वारा सर्प सत्र किया गया और वेदों के शाखा भेद, इन सब के बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। यदि आपको यह श्रीमद् भागवत महापुराण अच्छी लग रही है तो इसे लाइक अवश्य करें, पूरा सुने और ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों में शेयर करें। इतने 6000 प्रश्नों के बाद भी यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे के सारे स्कंद क्रमशः देख सकते हैं। मूल श्रीमद् भागवत महापुराण प्रायः सुनने को दुर्लभ ही है। श्री हरि कृपा से यह अवसर मिला है, इसका लाभ लेना चाहिए। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।